दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। दुनिया की बहुत सारी जो ताकतवर सत्ताएं होती हैं, कई बार वो अपने ताकत का प्रदर्शन करती हैं और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, कई बार उसका घाटा होने लगता है उनको। तो ताकत के साथ मैं समझता हूं कि समीकरणों की, स्थितियों की समझदारी और विवेक बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ना, इस समय राजस्थान में ये माना जा रहा था और माना जा रहा है अभी भी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर बहुत ही कड़ा मुकाबला वहां पर होने जा रहा है चुनाव में। तो विधानसभा के चुनाव का इतिहास अगर आप देखें राजस्थान का, तो 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, यानी एक बार कांग्रेस रहती है तो दूसरी बार बीजेपी आ जाती है। उस नियम के हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी का आना एक तरह से अवश्यंभावी है कि भाई वो 5 साल के बाद तो आना ही है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी इतनी सारी गलतियां कर रही है, खासकर चुनाव के ऐन मौके पर। थोड़ी सी उसने जरूर एक समझदारी दिखाई कि शुरू में लग रहा था कि वो अपनी प्रमुख नेता राजस्थान की वसुंधरा राजे को दरकिनार करके ये चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंततः मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी, इन लोगों ने, हमें लगता है कि हस्तक्षेप किया होगा परिस्थितियों को देखकर कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो फिर वसुंधरा राजे को उन्होंने गुड बुक में लिया और वसुंधरा राजे को काफ़ी महत्व के साथ इस समय मैदान में उतारा गया है। उनके लोगों को भी टिकट दिया गया है, जिनमें से कुछ को टिकट पहले कटा था या छोड़ दिया गया था, उनका भी नाम डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन अभी जो दूसरी बड़ी गलती, जो बड़ा ब्लंडर हर तरह के राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं, मैंने कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों से भी बात की, खासकर राजस्थान में, और अभी जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं उसके पहले भी मैं कई लोगों से बात की मैंने, और वे लोग भी मान रहे हैं कि डोटासारा, यानी गोविंद सिंह जो डोटासारा साहब हैं, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, पेपर लीक मामले में जो एक इल्ज़ाम उन पर लगा था, अब वो सही इल्ज़ाम है, गलत इल्ज़ाम है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरे पास कहने के लिए इस मुद्दे पर अपनी ओर से कुछ नहीं है, क्योंकि मामला ये प्रक्रिया अभी चल रही है, जांच की प्रक्रिया चल रही है, अदालती प्रक्रिया, हर तरह की प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया, इस बारे में कार्रवाई भी कुछ लोगों के खिलाफ हुई थी, तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आपने अगर ईडी की छापेमारी करा दी गोविंद सिंह डोटासारा पर, जो कि प्रदेश कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, पार्टी जो चुनाव लड़ती है, अध्यक्ष ही उसकी एक तरह से अगुवाई करता है। तो इंप्रेशन क्या जा रहा है राजस्थान की जनता पे कि भाई बीजेपी अपने बल पर 5 साल के बाद इस बार लगता है सत्ता में नहीं आ रही है, इसलिए वो ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है। और ईडी और सीबीआई इत्यादि इस तरह की एजेंसियों का सहारा अगर लेकर वो कांग्रेस को शिकस्त देना चाहती है, तो जनता की सहानुभूति हो सकता है विभाजित हो जाए। हो सकता है कि बीजेपी के प्रति जितना समर्थन और सहानुभूति है उसमें 1/3 की कमी हो जाए या 1/4 की कमी हो जाए, चलिए हम कहते हैं 1/10 की भी कमी हो जाए। तो सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो मुकाबला होता है उसमें बहुत कम वोटों का अंतर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि सीटों का अंतर हो सकता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट्स का ज्यादा नहीं होता है, और वो निर्णय किसी भी तरह से मुड़ सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है दोस्तों कि चुनाव के दौरान गोविंद सिंह डोटासारा और ओपी हुडला, जो पहले निर्दलीय विधायक थे, एक समय बीजेपी में भी रह चुके हैं और अभी कांग्रेस में हैं, और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, इन लोगों पर जिस तरह कार्रवाई हुई है, लगातार छापेमारी हुई है इनके ठिकानों पर, घर पे भी कई शहरों में हुई है, उससे ये एक मैसेज जाता है, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस विरोधियों में भी मैसेज जाता है कि ये गलत समय है, टाइमिंग गलत है छापेमारी की। अगर पड़ताल की प्रक्रिया में इस छापेमारी की जरूरत थी तो वो पहले होनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं किया? आपके पास मौका था। अब देखिए आज की स्थिति क्या है कि वैभव गहलोत जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके खिलाफ भी अगर आपको जांच पड़ताल करानी थी तमाम मामलों में, हालांकि वो दूसरा मामला है, पेपर लीक मामले से उसका कोई रिश्ता नहीं है,
तो वो भी आप पहले करा सकते थे, एंड चुनाव के दरमियान आप करा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का बेटा अगर उसको भी आप ईडी समन दे रही है कि भाई आपको आना है, आपको पेशी आपकी है, पूछताछ आपसे हो सकता है उनको भी आप कुछ आगे और कार्रवाई उन पर कर दें। तो ये एन चुनाव के मौके पर जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह मैं नहीं समझता कि उनके पक्ष में जाएगा। हो सकता है कि उनके पक्ष में भी कुछ लोग हो जाएं कि चलो अच्छा किया जी, खासकर जो कि कांग्रेस के विरोधी होंगे। लेकिन कांग्रेस से जो थोड़ा बहुत हिल डुल रहे होंगे कि भाई बीजेपी की तरफ जाना है, इस बार कांग्रेस की हो गई बहुत दिन, 5 साल देख लिया, अब हमको बीजेपी की तरफ जाना, हो सकता है उसमें कुछ की सहानुभूति फिर से कांग्रेस की तरफ हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये टैक्टिकल जो एक ब्लंडर जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कई बार कांग्रेस भी ऐसी ब्लंडर किया करती थी। और आपको याद होगा आंध्र में जगन रेड्डी का इमरजेंस कैसे होता है। जगन रेड्डी को एक तरह से उन्होंने विक्टिम, मतलब एक जो विक्टिम कार्ड है उसको खेला कि किस तरह कांग्रेस ने उनको प्रताड़ित किया है, ये किया वो किया, और प्रचंड बहुमत के साथ वो आ गए, कांग्रेस का सफाया हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिस्थितियां वैसी हैं राजस्थान में, बिल्कुल मैं नहीं मानता वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, मैंने तो जस्ट एक उदाहरण दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात जो हुई है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता, मैं नहीं जानता कि कांग्रेस के समर्थकों में कितनी एकजुटता इससे आई है, कांग्रेस के वोटों में कितनी एकजुटता इससे आएगी या कितने वोट बढ़ेंगे, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि कांग्रेसी नेताओं में जो झगड़े थे वो खत्म हो गए। इस चुनाव में सचिन पायलट वैभव गहलोत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सचिन पायलट इन्वॉल्व होकर के पूरी तरह, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आर्टिफिशियल या औपचारिक रूप से कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व होकर के वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जिन पर छापेमारी की जा रही है, जिनको समन दिया गया है, उनके पक्ष में बोल रहे हैं और कैंपेन को और ज्यादा धारदार बना रहे हैं। तो वह गहलोत यानी जो खासकर जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं और जो सचिन पायलट हैं, इनकी एकजुटता में और इजाफा हुआ है और ज्यादा इनके अंदर आपस में समझदारी अगर बढ़ी है इस छापेमारी से, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, ये नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, उसको भी बताना जरूरी है कि पेपर लीक मामले से बहुत सारे लोग नाराज थे, खासकर नौजवान। हो सकता है कि नौजवानों को बीजेपी इस मामले में मोबिलाइज करे और मोबिलाइज करके वो ये कहना चाहे कि भाई हमने तो आपकी इच्छा के अनुसार किया है। लेकिन टैक्टिकली और टेक्निकली, और मैं तो कहता हूं कि पॉलिटिकली भी, ये कदम सही नहीं कहा जा सकता कि आप चुनाव में ये छापेमारी कराएं। भाई चुनाव का क्या मतलब होता है? चुनाव में है कि भाई आपको सबको बराबर की जमीन उपलब्ध कराइए, बराबर का मैदान रखिए। यह नहीं है कि किसी को ऊपर कर दीजिए, किसी को नीचे कर दीजिए। यह अगर माहौल बनेगा, डर पैदा कर दीजिए, दहशत पैदा कर दीजिए। भाई ये भारत में नहीं होता रहा है, ये पाकिस्तान वगैरह में होता रहा है कि वहां चुनाव होता था तो कई बार विपक्ष के लोगों पर कहर बरपा दिया जाता था। तो ये जो टेंडेंसी है कि ऐन चुनाव से पहले या चुनाव के दरमियान विपक्षी लोगों पर हमले कराना, अटैक कराना, उनके ऊपर तमाम तरह की छापेमारी कराना, मुकदमों में उनको फंसाना, ये जो प्रक्रिया है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। बेशक जो करप्ट हैं, जो गलत कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए आप। 5 साल है, 5 साल में 4 साल में क्या हुआ भाई? 4 साल में 4 साल 8 महीने तक क्या हुआ, 9 महीने तक क्या हुआ भाई? अचानक चुनाव जब हो रहा है तब आप करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की जो गाथा है, वो पॉलिटिकल एक विंडिक्टिवनेस, जो एक प्रतिशोध की जो भावना है, उसकी तरफ आपको ले जा रही है। और इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए कई प्रदेशों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केवल ये मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है, केवल राजस्थान की कहानी नहीं है, हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा है। कई स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर ईडी और इस तरह की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने बाकायदे अपना दफ्तर बना लिया है ताकि छापेमारी जल्दी जल्दी होती रहे। कुल मिलाकर लोकतंत्र पर जिस तरह की एक एजेंसियों का जो एक वर्चस्व बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि एजेंसियां ही हमारी सत्ता को, हमारी प्रशासनिक मशीनरी को या हमारी राजनीति को प्रभावित कर रही हैं सबसे ज्यादा।
नीतियां नहीं प्रभावित कर रही हैं, एजेंसियां प्रभावित कर रही हैं। भाई नीतियों के बल पर चुनाव जीतिए ना, नीतियों के बल पर जनता को अपने साथ कीजिए ना। बाकी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है और बाकी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो स्वच्छंद ढंग से, स्वतंत्र ढंग से, निर्बाध चलती रहे। लेकिन एजेंसियों पर या संस्थाओं पर सत्ता में बैठे लोगों का इतना अंकुश क्यों हो कि वो चुनाव के मौके पर जिसको चाहे उसको उस पर रेड करवा दें, जिसको चाहे उसको बंद करा दें। ये जो प्रक्रिया है वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सेहतमंद है और अच्छी है। हालांकि कई गलतियां अतीत में कांग्रेस पार्टी ने भी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई जो गलतियां करती थी वो रात के अंधेरे में करती थी। अब ये दिन के उजाले में भी किया जा रहा है खुले। इसको प्रतीक में लीजिए, आप रात और दिन पे मत जाइए, प्रतीकात्मक ढंग से देखिए। यानी डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है जो कांग्रेस कभी कभी किया करती थी, छुप छुप कर किया करती थी। इनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है दोस्तों। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, उर्मिलेश संवाद एक नया यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पर आप जरूर आइए, देखिए। कुछ आपको अच्छा लगे अच्छा कहिए, अगर गलत लगा तो हमें सुझाव भी दीजिए। आपको पूरा आपका अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। लेकिन शेयर कीजिए अपने दोस्तों में अगर आपको पसंद आता है। और इसका जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको दबाना भूलिए मत। इससे हमें ताकत मिलेगी, स्वतंत्र मीडिया की आवाज़ को ताकत मिलेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।